नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और उसी क्रम में सभी प्रत्याशी धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं और हम आज आ पहुँचे हैं ग्राम पंचायत अमरगढ़, जहां पर कि एक प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं और जो कि कम उम्र के एक युवा हैं, जो काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि अपने ग्राम पंचायत में समाज सेवा के साथ साथ लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते आ रहे हैं। तो बात करेंगे राघवेंद्र राजपूत जी से और इनसे जानेंगे कि वर्तमान में क्या इनके हालात हैं और ऐसा इन्होंने क्या देखा जिसके चलते आज इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया से। सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? पहले तो मैं नमस्कार, जय श्री राम। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने गांव जाकर ये पहल का अभिवादन किया। ऐसे सुचारू रूप से आपने छोटी छोटी चीज़ों को उठाया कि क्योंकि ये गांव की जो भी समस्या होती हैं वो न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पर विकसित होती रहती हैं। अब रही बात ग्राम पंचायत की, तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपने विचार को थोड़ा अलग से बनाया रखा, क्योंकि मेरी शुरू से भी इच्छा थी कि मैं नौकरी ना करके कोई बिजनेस साइड से जाऊं और उसमें ग्राम की सेवा भी करूं और साथ साथ मैं अपने गांव का आगे चल के या ये कह लो उद्धार या फिर कह लो अपने क्षेत्र में नाम करूं। तो इसी प्रकरण को देखते हुए मैंने काफ़ी पंचायत को 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ। पापा लोगों ने काफ़ी पंचायतों में चुनाव लड़वाए और अपने प्रत्याशी जितवाए और ऐसे कई काम हैं जो गांव में सड़क वगैरह है या फिर छोटी छोटी कई ऐसी समस्या हो जाती, नाले कूप या फिर जैसे कि अपना जिला झांसी का यहाँ पे जिला झांसी का ग्राम अमरा या फिर ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है अमरा, क्योंकि चिरगांव ब्लॉक में इससे बड़ा कोई गांव नहीं है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी आपके गाँव? जनसंख्या कम से कम 10 से 15 हज़ार है और वोटिंग कम से कम 7 से 8 हज़ार डलती, कम से कम तो 6 से 7 हज़ार डल जाती। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए वर्तमान हालात की, तो अभी वर्तमान में क्या हालात बने हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत के? क्योंकि अभी तो ऐसा है कि जो हमारे पूर्व प्रधान थे, काम तो जैसा उन्होंने कराया तो कराया ही है, मगर जो हमारी खुद की दृष्टि में है, हर ग्राम में एक ही होता है कि अच्छे से अच्छा विकास हो, वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। रोड हो, इसके अलावा नाली हो, कई ऐसे उससे सरकार से निधि से कई ऐसे प्रावधान आते हैं, जैसे कि अपन सरकारी विवाहों के लिए बोझ खोल सकते, विवाह घर, तो ऐसे ही प्रावधान हम ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रावधान लाना चाहते हैं। या फिर स्टेडियम हो बच्चों के लिए भविष्य में क्रिकेट खेलने के लिए, अदरवाइज़ कोई चीज़, या फिर अपने पार्क वगैरह हो, क्योंकि इसमें व्यायाम वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार उपलब्ध कराते हैं और उसमें कोई ज़्यादा फोकस नहीं दे पाता। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक ये चीज़ें आएँ और सामने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और उपजाऊ हों और आगे जाके कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, अगर बात की जाए अभी वर्तमान में आपके गांव में साफ़ सफाई व्यवस्था किस प्रकार से है? ठीक है, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि बेकार है, मगर ये है कि हमारे गांव के अधिक से अधिक पर्सन ऐसे हैं कि साफ़ सफाई का खुद ही ख्याल रखते हैं। अब ये नहीं जरूरी सफाई कर्मी नहीं आता क्या? नहीं आता भी है, बट ऐसा है कि हम नहीं कह सकते, दिखाई नहीं दे रहा। हमें भी काफ़ी समय से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आप ही अभी होके आए हैं ग्राम में, आपने यहाँ पे देखी होगी। फिलहाल ये अच्छी बात है कि हमारे गाँव की समस्या खुद जो नागरिक हैं वहाँ की खुद अपनी सब व्यवस्थाएं देख के चलते। बाजार भी है, काफ़ी बड़ा कस्बा है और एक स्थान है अमर गुरु का, तो वो प्रचलित है अमरगढ़ अमरा के नाम से, जो आला उदल के गुरु थे। तो यहाँ पे काफ़ी उस चीज़ से तो हम लोग प्रभावित हैं। दूसरी चीज़ है कि अब साफ़ सफाई का ये कि जम्मा जो प्रधान का रहता वो तो ठीक है, उन्होंने खास तो नहीं लगता कि उन्होंने कराया होगा, मगर ये है कि हमारे गांव के इतने खुद लोग सक्षम हैं कि अपने अपने दुआएं जो नाला कूप का खुद अपनी साफ़ सफाई रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई का स्तर अभी सही नहीं है। और अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपका? मैं चाहूँगा कि अगर जैसे भी हमारे ग्राम के सब लोगों ने मुझे समय दिया या फिर पंचायत में चुना, तो मैं चाहूँगा कि जितना भी मैं आगे जाके सहयोग कर पाऊँ, जैसे कि
बुक्स को लेकर या फिर अपनी ये बोलते यूनिफॉर्म को लेके, तो मैं चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को लेके मैं बढ़ावा दूँ। और इसलिए प्ले ग्राउंड में जो मैंने बताया था ना अभी कि जितने और भी चीज़ों को मैं बढ़ावा देना चाहूँगा। और जो भी मेधावी छात्र हैं वो आगे चल के जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि हर वर्ष उनको कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी किया जाए, क्योंकि उसमें एक तो अभी इस प्रकार से कोई कुछ नहीं चल रहा है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि भविष्य आने वाले वही हैं और मैं चाहूँगा कि उनको जितना ज़्यादा हम प्रोत्साहन करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो जो वर्तमान प्रधान है तो वो इन सब चीज़ों की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो सारे कहना हमारे लिए तो आसान नहीं हुआ, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर कोई चुनाव सिर्फ अपने लिए लड़ता, कोई गांव के विकास के लिए लड़ता, कोई पैसों के लिए लड़ता, क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है। मेरा सोचना ये कि भगवान ने चलो सब दिया, गांव की सेवा और बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ या गाँव में कुछ नाम कर पाएँ, क्योंकि विश्वविख्यात नाम है अमरगढ़ अमरा। आप कहीं पे भी गूगल पर सर्च मार लें तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि अमरगढ़ अमरा अलाउद्दीन की नगरी है और वो विश्वविख्यात है। और मैं चाहूँगा यहाँ पर एक ऐसी आगे जाके जनरेशन के लिए या फिर ऐसा नाम रोशन हो कि हाँ, कोई प्रधान बना हो उसने अपना एक अलग ही रिस्पॉन्स दिया उस गांव के लिए, या फिर समझ लो कि अलग ही प्रकार का विकास किया हो। अच्छा, अगर बात की जाए, अगर आपके गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप प्रधानी के पद पर आते हैं, तो वो कौन सा सबसे पहला मुद्दा होगा जिस पर आप सबसे पहले पहल करेंगे? देखो, मेरे कई ऐसे थॉट हैं, मैं अभी ये समझ लो या फिर गोपनीय रखा हुआ हूँ, क्योंकि उन्हें खोलने का मतलब है कि कोई चीज़ें हैं कि जब हम कोई चीज़ नई चालें, मान लो चुनाव एक हर प्रकार का मुद्दा होता, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें रणनीति से लड़ी जाती हैं, वो मैं उजागर तो नहीं करना चाहूँगा, बट मेरी जो सोच है, आप अगर अमर गुरु का आशीर्वाद हुआ और सब लोगों का आशीर्वाद हुआ तो आपको हम दोबारा बुलाएं कि अपनी जो भी मुद्दा हैं उनको हम उजागर करेंगे। अब मुद्दा तो इतने हैं कि शायद है हम कुछ मुद्दों को उजागर करेंगे, जैसे शौचालय की व्यवस्था है, सड़क है, नाले हैं, नल हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि वो मुद्दे के लायक हैं। और जैसे मैंने बताया पार्क है, पार्क के अलावा अपना तो पार्क के लिए ज़मीन है अभी गाँव में? अब ऐसा है कि जो ज़मीन तो काफ़ी डली हुई है, उसके लिए कोई आगे आए तभी तो ज़मीन निकाल पाएंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत की ज़मीनें तो बहुत डली हैं। अब वो यूज के लिए कोई सरकार से आग्रह करे तभी वो ज़मीन निकल पाएंगी। तो धीरे धीरे ये समझ लो कि कहीं वो नाले में दब जाएंगी, कहीं वो सड़क के किनारे दब जाएंगी, क्योंकि वो मुद्दा कोई जब उठाएगा तभी वो आगे आ पाएंगी वो चीज़ें। जैसे कि सर आपको जानकारी है कि आने वाले कल में दीपावली और भाई दूज आने वाला है, तो इन पर्वों को लेकर क्या कहना रहेगा आपका समस्त क्षेत्रवासियों से? मैं चाहूँगा कि सत्य पे असत्य की जीत हुई है, तो भगवान श्री राम ने वहाँ पे अयोध्या वापसी आगमन हुआ था, तो इस पर्व में हम लोग दीपावली मनाते हैं। और हम चाहेंगे कि हमेशा एक भाई की तरह, भाई लोगों की तरह रहें और एक प्रकाष्ठा ऐसी एक वो ऊर्जा प्रसारित करें कि अपने क्षेत्र में अपने गांव का नाम हो और आगे जाके हमारा सम्मान हो हर जगह पे, हर क्षेत्र में। धन्यवाद सर।